भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शरद शर्मा आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 6। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए या यूट्यूब पे देखने के लिए। एपिसोड 5 तक हमने श्लोक 7 तक पढ़ा था, सुना था। इस एपिसोड में आज हम श्लोक नंबर 8 से बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। अध्याय 12 श्लोक नंबर 8। याद दिलाना चाहूँगा कि ये भगवद गीता का गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित गीता प्रबोधनी का संस्करण है, विशिष्ट संस्करण है ये, जो हमारे जाने माने संत स्वामी रामदास जी द्वारा लिखित है। तो आइए अब अध्याय 12 के श्लोक 8 से आरंभ करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 12 श्लोक 8। श्री भगवान महात्मा अर्जुन को कहते हैं, मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। चैप्टर 12 श्लोक 8। श्री भगवान महात्मा अर्जुन से बोले, मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से बोले, तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। आई रिपीट, श्री भगवान महात्मा अर्जुन से बोले, तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अब आगे स्वामी रामसुख दास जी जो इसकी व्याख्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। ध्यान दीजिएगा, मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली, यानी कि जड़ और परिवर्तनशील है। परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। नारायण हरि। गीता में जहां जहां मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहां वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निवसिष्यसि मय्येव। कारण यह है कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है जहां उसके मन और बुद्धि लगते हैं। बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल का इलस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। स्वामी रामसुख दास जी लिखते हैं आगे, जैसे सुई जहाँ जाती है धागा भी वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है, यानी मनुष्य भी स्वयं वहीं जाता है जहाँ उसके मन और बुद्धि जाते हैं। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए।
संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में ही लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। आगे स्वामी जी लिखते हैं, भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। नारायण हरि। अब इसमें स्वामी जी क्या करते हैं, इसकी एक ब्यूटी और है इस टीका की कि वो एक पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष भी अपनी व्याख्या में लिखते हैं यहाँ पे। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि मन बुद्धि तो करण है, पर जीव करता है। करण कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वहीं कारण भी लगेंगे, अतः जहाँ कारण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा। ऐसा कहने का क्या औचित्य है। उत्तर पक्ष में स्वामी जी लिखते हैं, राम सुखदास जी, कि क्रिया की सिद्धि में कारण अत्यंत उपकारक होता है। क्रिया की सिद्धि में कारण अत्यंत उपकारक होता है। जैसे राम के बाण से बाली मारा गया। राम के बाण से बाली मारा गया। इस वाक्य में बाण करण है, क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण जो है वो बुद्धि ही है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। बुद्धिन तु सारथिन विद्धि। एक छोटा सा रेफरेंस दिया है स्वामी राम सुखदास जी ने कठोपनिषद 1:3-3 से। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। देखिए, ये लिखा है कि उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। रथ, घोड़े और लगाम राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है, यानी कि बुद्धि जाती है। फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच पाता है, यानी कि मैं जीव, मैं ही परमात्मा तक स्वयं पहुंच पाऊंगा। आगे अध्याय 12 श्लोक 9 श्लोक 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। चैप्टर 12 श्लोक 9। श्री भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अर्थात, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा ही तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर।
भगवान ने महात्मा अर्जुन को कहा कि अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। स्वामी जी व्याख्या में लिखते हैं, एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग ना हो, तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। तो यहाँ स्वामी जी लिखते हैं कि मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे वो रिसाइट करते हैं, जैसे भजन, नाम, जप, ये सब अभ्यास योग है। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से। परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। ऐसा स्वामी जी यहाँ पे हमें समझाते हैं। आगे श्री भगवान अध्याय 12 श्लोक 10 में अर्जुन को बताते हैं, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। चैप्टर 12 श्लोक 10। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अर्थात अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी लिखते हैं इसकी व्याख्या में कि अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है और कर्म स्वतः होते हैं हमसे। उन लौकिक पारमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो आप ये देखिए व्याख्या में या इवन श्लोक में भगवान ने ये बोला कि अगर अभ्यास योग से भी हम असमर्थ हैं, तो हम अपना कर्म भगवान को अर्पित करें, क्योंकि बिना कर्म तो हम जीवित ही नहीं रह सकते ना। सांस लेना भी एक कर्म है। तो हर कर्म को हम भगवान के प्रति अर्पण करें। आइए इसी के साथ आज का सेशन, आज का एपिसोड कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, इसी आशा के साथ कि हम सब जो भी इसको पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मन को भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रभु के श्री चरणों में लगा रहे हैं। भगवान से यही कामना है कि हमें अपनी भक्ति दें, हम पे दया करें, हम पे कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे रानी की जय हो, वृंदावन धाम की।